अगर 5 मार्क्स की टेंशन है और लग रहा है कि ये 5 नंबर कट सकते हैं, तो इस लेक्चर को ध्यान से सुन लेना और ये नंबर अब से नहीं कटेंगे। सो मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर। अब सभी लोगों का आपके इस प्यारे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं। और जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाओ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे लेक्चर्स और वीडियोस आने वाली हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2 और पहला टॉपिक है ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। तो नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा ये फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं, उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। कह दूं कि लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल तक। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो इन डेजर्ट फॉरेस्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब ऑब्वियसली ट्रॉपिकल मतलब हीट एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल जुड़ रहा है, और थॉर्न इसलिए क्योंकि इनमें ज्यादातर जो पेड़ होते हैं वो छोटे छोटे और कांटे टाइप वाले होते हैं, जैसे कैक्टस, कोको, ऐसे। ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो मैंने आपको बताया था 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहां का जो टेम्परेचर है काफी अच्छा, 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी बिलो 47%। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो पेड़ों पे पानी पड़ेगा, पेड़ों पे अगर पानी मिलेगा तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो सकती है। और हम पढ़ रहे हैं डेजर्ट, यानी इनको सूखे पेड़ होना जरूरी है, गोल्डन गोल्डन कलर के दिखते हैं। बात करते हैं कहां कहां मिलते हैं, इसकी ट्रिक बताता हूं आज जो किसी ने नहीं बताई होगी। थॉर्न फॉरेस्ट आप राजस्थान वाला इलाका जैसे इसे देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सेंट्रल इंडिया पकड़ना है और आपका एक साइड का जोन पूरा बॉक्स बना दो, ये एरिया हो गया। इसके ऊपर का जोन जो है वो ट्रायंगुलर बना दो और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो ये इलाके हैं ईस्टर्न राजस्थान, सेंट्रल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब इलाके। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले, यहां पर जो वेजिटेशन होती है उसे जीरोफाइटिक वेजिटेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो पेड़, प्लांट, ट्रीज हैं जो ड्रॉट कंडीशन, सूखी कंडीशंस, यानी जब पानी ना भी पड़े ना तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं और इस वेजिटेशन को जीरोफाइटिक वेजिटेशन इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि यहां पर रेन की कमी होती है तो यहां पर ज्यादातर ब्रांचेस ऑफ ग्रासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, जमीन पर आपके घुटने से नीचे नीचे, आपकी बोन मतलब जो नी है उससे नीचे नीचे। यहां पर जो पेड़ होते हैं, फॉर एग्जांपल अकाशिया की बात करें, इनकी रूट्स काफी डेप्थ तक जाती हैं, इवन कहें तो ग्राउंड वाटर तक। क्या करती हैं? वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे ट्री में मॉइस्चर बनाए रखती हैं। मॉइस्चर बने रहने के कारण ये पेड़ जमीन से उखड़कर गिर नहीं जाते, वरना सॉइल डिसर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाता, मिट्टी फिर उड़ती रहती। क्योंकि ये वो पेड़ है एटलीस्ट सूखने के बाद भी मिट्टी को इन्होंने इरोड होने से बचा रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों। इन दिस फॉरेस्ट प्लांट रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर बिकॉज देयर इज नो रेनफॉल और रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात करें, यहां पे बबूल, अकाशिया, डेट पाम, कैक्टाई, कोको, दीज आर द बेसिकली जो वेजिटेशन यहां पर पाई जाती है। आगे बात करते हैं, ये वो सारे चार्ट है, बच्चों को बचपन में पढ़ाते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ऐसे ही सारे पेड़ों का चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पर इस समय आपको नजर आ रहा है। कमेंट में बताओ सबसे अच्छा चार्ट किस पेड़ का लग रहा है। इकोनॉमिकली वैल्यू की बात करें, कितना अच्छे इस तरीके में इस वेजिटेशन में पाए जाने वाले पेड़। फॉर एग्जांपल बात करता हूं बेर की। आप सभी लोगों ने बेर कभी ना कभी तो खाया ही होगा। अक्सर बेर को नमक के साथ या डायरेक्ट हम भी खा लेते हैं, यानी कि ये एक फ्रूट भी है और कई बार कुछ इलाकों में इसका अचार भी डाला जाता है। इसका यूज जो है वो जूस के तौर पे भी किया जाता है, यानी ये पिकल भी है, रॉ फ्रूट भी है एंड बेवरेजेस भी है। इसकी जो लकड़ी होती है बेर के पेड़ की, उसका यूज हम बेड के जो पांव होते हैं जिन पे बेड टिकता है उसमें बनाने के लिए करते हैं। बोट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा कई सारे और खेत में औजार जो यूज होते हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स, उनमें भी यूज होता है। बबूल बार्क की बात करें तो बबूल बार्क को अगर उसका जो पेड़ के ऊपर जो स्किन होती है उसको खा लेते हो तो आपको कई सारे मेडिसिनल फायदे भी देखने को मिलते हैं, लोग टूथपेस्ट भी करते हैं। डेट पाम खाने से यानी खजूर खाने से आपकी सर्दी, आपके गले का दर्द, आपके पेट में डाइजेशन अच्छा होता है। नीम बार्क खाने में भी अगेन वही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, फायदा होता है, कई सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इकोनॉमिकली बात करें, ये प्लांट जो है ना वाटर को वन टाइम कंजर्व करके लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहने का काम करते हैं एंड जिसकी वजह से डिसर्टिफिकेशन नहीं होता, यानी पूरे राजस्थान में मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़ती नहीं रहती। जैसे खुट जाती ना, पेड़ नहीं होते तो पेड़ है तो मिट्टी एक पर्टिकुलर इलाके की उस इलाके में बनी रहती है। बात करते हैं लिटोरल और टाइडल फॉरेस्ट की, तो ये वो फॉरेस्ट है जो आपने एनाकोंडा के जंगलों में देखे,
आपने वो हॉलीवुड मूवीज में देखे जहां पर अमेजॉन फॉरेस्ट की बात की गई, या ऐसे इलाके जहां पर आपने देखा होगा वो तैरते रहते पानी में और चारों तरफ घना जंगल निकल के आता है, तो ये वही फॉरेस्ट है। लिटोरल फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करूं तो ये वहां मिलते हैं जहां पे टेम्परेचर अच्छा खासा 26 टू 29 डिग्री सेल्सियस होता है और रेनफॉल यहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता है। इसी ठीक ठाक रेनफॉल होने के कारण इसके दोनों तरफ आप देखोगे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे और आपको ये जो स्ट्रक्चर है ना पेड़ों का, ऐसे खड़े हुए मिलते हैं। पेड़ यहां से शुरू है बट ट्रीज के स्ट्रक्चर ये जमीन में आप लोगों को एकदम मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मार्शी एरिया, कोस्टल एरिया, रिवर डेल्टा एरिया, स्वैम्पी एरिया, यहां पर ये पाए जाते हैं। जैसे सुंदरबन गंगा डेल्टा के पास, आपका कोस्टल एरिया में, चाहे वो उड़ीसा का हो चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो। बात करें आगे की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे हैव मेनली एवरग्रीन स्पीसीज। यहां पे जो पेड़ है वो ना तो डेजर्ट फॉरेस्ट है ना ही कुछ दूसरे, बल्कि एवरग्रीन है, हरे रहते हैं हमेशा। आपने जंगलों में देखा होगा हरे रहते हैं। हाइट एंड डेंसिटी सबकी अलग होती है, कोई ज्यादा बड़ा दिखेगा, कोई बहुत चौड़ा दिखेगा, इस तरीके से। ट्री ट्रंक्स क्या है, वही पेड़ के जो ये डिजाइन आपने देखी, ये ट्री यहां से स्टार्ट है बट ये ट्रंक्स है, ये फैले हुए होते हैं पानी में, ऐसा उसका बेस बना के तैयार खड़े हैं। अंडर वाटर, सबमर्ज अंडर वाटर मतलब पानी में डूबे होते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड एंड कैन बी सीन ड्यूरिंग लो। अब हाई टाइड जब पानी बहुत ज्यादा होता है तब ये झाड़ नहीं दिखते, तब ये जो डिजाइन है ना ये नहीं दिखते। अगर पानी यहां तक चलेगा तो कहां दिखेंगे, ये तो डूबे हुए रहते हैं। बट जैसे ही पानी का लेवल लो हुआ तो ये जो है अपने आप आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये लो लेवल वाटर पे नजर आ रहे हैं। दे हैव प्रोफ्यूज ग्रोथ विद टैंगल ऑफ क्लाइंबर्स व्हिच इज एन एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन सॉफ्ट एंड शिफ्टिंग मड। तो ये जो टैंगल पेड़ होते हैं एक दूसरे से लिपटे हुए, ये भी वहां पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्री ट्रंक्स पाए जाते हैं, टैंगल ऑफ क्लाइंबर्स की पोजीशन में लोग मिलते हैं। इसमें जो आप देखेंगे क्योरा, अमूर, पाम्स, केन्स, पाइन्स, ये इसकी कुछ खास स्पीशीज है। इन फॉरेस्ट में सुंदर ट्रीज होते हैं, सुंदरी ट्रीज जो सुंदरबन में पाए, जिन्हें क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को सुंदरबंस कहते हैं। और अगर आपसे पूछ ले किस डेल्टा के पास पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन ट्रीज गंगा डेल्टा के पास पाए जाते हैं। आगे सुनिएगा, दीज फॉरेस्ट हैव सुंदरी ट्रीज। अब सुंदरी ट्रीज और सुंदरबन का क्या रिलेशन है, क्योंकि डेल्टा पानी वाला इलाका तो गंगा का है, तो गंगा ट्री कह सकते थे, नहीं, यहां पर जो पेड़ों की स्पीसीज है दैट इज सुंदरी ट्री, इसीलिए यहां पर जो है सुंदरबन जंगलों का नाम पड़ा। तो ये सुंदरी ट्री की फोटो आप देख सकते हो, ये मार्शी एरिया में ही पाए जाते हैं और इनके जब हाई टाइड होती है तो इनके ये जो सिल्ट लाइक जो डिजाइन है ये नहीं दिखते हैं, लो टाइड में ही ये दिखते हैं। मैंग्रोव ट्रीज आर यूटिलाइज फॉर फ्यूल। यहां पर मैंग्रोव ट्रीज भी पाए जाते हैं जिनको हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। और सुंदरी जो पेड़ देखा आपने, उससे हम बेड, फर्नीचर, बोट, ये सब बनाने का काम करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंग्रोव फ्यूल के लिए, सुंदरी थोड़े हार्ड होते हैं तो अच्छी ड्यूरेबल कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं। मैंग्रोव प्रोटेक्ट कोस्टलाइन फ्रॉम इरोजन एंड सपोर्ट मरीन लाइफ। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अब ये आपके मान लीजिए कि ये आपके मैंग्रोव जंगल है और यहां पर आपका पानी बह रहा है। अब यहां पे आपकी मिट्टी है, अगर ये ट्रीज ना हो तो ये मिट्टी डायरेक्ट अटैक की जाएगी बाय द वाटर, बाय द ओशन वेव, सी वेव, और इस मिट्टी को तोड़ तोड़ के अपने साथ ले जाएंगे। बट क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट और काफी घने, डेंस, हाइट और स्ट्रांग होते हैं तो इस पानी से वो लड़ते हैं और मिट्टी को इरोड होने से रोकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट तो ऑब्वियसली इनको माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो नाम साफ है, ये माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, हिली एरिया में पाए जाते हैं, जहां पे एनुअल टेम्परेचर ऑब्वियसली 10 टू 12 टू 13 डिग्री सेल्सियस होता है। रेनफॉल 100 टू 300 सेंटीमीटर तक होता है। एनुअल ह्यूमिडिटी यहां पर 65% तक होती है, 50 से 65 तक होती है। रिलीफ की बात करें, ये सारे पेड़ एक अच्छी खासी एल्टीट्यूड, हाइट, ऑल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, दैट इज 1000 मीटर टू 4000 मीटर। पहाड़ी एरिया आपको पता है देहरादून के आसपास से ही शुरू हो जाता है। ये पूरे हिमालयन एरिया में यही पेड़ पाए जाते हैं। कौन से पेड़, माउंटेन फॉरेस्ट। पेनिनसुलर इलाकों की बात करें, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, इन इलाकों में भी यही पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी तो है ना, आपने देखा होगा ऐसे, यहां पे भी तो माउंटेन बने हुए ना ऐसे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये पूरा जोन इनके पास है, विंध्यास इनके पास है, वेस्टर्न घाट इनके पास है, नीलगिरी इनके पास है। तो विंध्यास, नीलगिरी एंड वेस्टर्न घाट, ये पूरे पहाड़ जो आपको दूर से ऐसे दिखते हैं ना कि जिसपे पेड़ ही पेड़ लगे हुए, ये एक्चुअली माउंटेन फॉरेस्ट है। चलिए, दीज फॉरेस्ट कंटेन मिक्स्ड ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे तरह के पेड़ होते हैं, चौड़े चौड़े पत्तियों वाले, आपने वो क्रिसमस वाले पेड़ भी देखे होंगे, वो भी होते हैं। एवरग्रीन लीव्स होते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी स्क्रब्स, क्रीपर्स, फर्न, छोटे पत्ते वाले पेड़, एक दूसरे पर लिपटे हुए पेड़, तरह तरह के पेड़ मिलते हैं। यहां हिमालय का निचला हिस्सा, प्लेन्स एरिया के आसपास, तो वहां डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
बहुत सिंपल है दोस्तों, डेसिडुअस पूरे इंडिया में फैले हुए, तो आपने देखा होगा इसके यहां बेस पे क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, और इससे ऊपर जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर यहां पर मॉइस्ट डेसिडुअस पाए जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस माय फ्रेंड्स, आपको रटना नहीं है, समझो, रटो मत। कोई कितना भी कहे, समझने से ही चीजों को बहुत जल्दी लर्न किया जा सकता है। जब हमें पता चल गया कि प्लेन्स एरिया पर पाए जा रहे हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, और प्लेन्स एरिया में जैसे उत्तर प्रदेश आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, तो यहां पर पेड़ ड्राई है। उससे ऊपर थोड़ा उत्तराखंड और उस हिमाचल वाले एरिया में जाओगे, जो बेस एरिया है, वहां पर हाइट जो है 1000 to 2000 मीटर हो जाती है, मतलब आपके प्लेन से थोड़ा ऊपर, वहां पर मॉइस्ट डेसिडुअस पाए जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, माउंटेन नहीं है अभी, मॉइस्ट, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, देन आपके जो आएंगे माउंटेन फॉरेस्ट आएंगे। हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड, एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स भी पाए जाते हैं, चेस्टनट ओक पाए जाते हैं। बिटवीन द ऑल्टीट्यूड ऑफ 1500 to 1750, मतलब 2000 से कम, कॉर्निफेरस, वो जो होते हैं ना, मतलब ऐसे वाले जो पेड़ होते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके के ऐसे पेड़ पाए, चेर पाइन ऐसे, उससे ऊपर 3000 मीटर तक ब्लू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। और उससे ऊपर जो है वो क्या पाए जाते हैं, एल्पाइन फॉरेस्ट, वही क्रिसमस वाला ट्री जो होता है, अरे वो क्रिसमस वाला ट्री कैसे बनता है, वैसे ट्री पाए जाते हैं। एंड अप टू द स्नो लाइन, स्नो लाइन तक। अब स्नो लाइन क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने आपको पढ़ाई पर बताया नहीं स्नो लाइन क्या होता है, मैं बताता हूं ना स्नो लाइन क्या होता है। ये स्नो लाइन है, ये जो है, ये जहां से स्नो स्नो शुरू हो रही है, मतलब पेड़ नीचे रह गए, अब ये स्नो लाइन है, जहां से आपका बर्फ स्टार्ट हो जाए वो स्नो लाइन होती है। और बर्फ वाले एरिया में आपने कभी भी पेड़ नहीं मिलेंगे, आपको बर्फ ही देखने को मिलेगी। तो ये आपका पूरा चार्ट है, आप देख सकते हो, आपके सामने मैंने एक एक हाइट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कहां से क्या चीज मिलती है, कौन सा ट्री कहां मिलता है। बियॉन्ड द स्नो लाइन कोई वेजिटेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि स्नो लाइन एक बार स्टार्ट हुई तो फिर वेजिटेशन वहां नहीं मिलती है। पेनिनसुलर रीजन में जहां पर हाइट 1500 मीटर तक है, वहां पर ट्रॉपिकल टू टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट को हम शोला कहते हैं, नीलगिरी में, अन्नामलाई में, पनाली में, पलानी हिल्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शोलास क्या है, शोलास क्या है तो आपको पता होना चाहिए। टेम्परेट फॉरेस्ट है, कहां पाए जाते हैं, पेनिनसुलर रीजन में, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स। कमेंट में बताना पनाली हिल्स किस स्टेट में है, बस ये बताना है। तो आपके सामने आते हैं ये चीज। अब आपका पूरा क्वेश्चन का चार्ट ये रहा, नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी, यहां पर कहते हैं हम शोला फॉरेस्ट, जो कि टेम्परेट फॉरेस्ट है। These plants are adapted to conserve water and survive extreme condition, preventing, यहां पर भी डिसर्टिफिकेशन वगैरह होना नहीं चाहिए, बट पता नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रीज यहां पर जो है वो मैग्नोलिया, लॉरेल, चिंसोना कहते हैं इसे कुछ जगह, वेटल प्लम, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। तो यहां पर भी डिसर्टिफिकेशन होने से, या फिर थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि पेड़ है तो थोड़ा ग्रीनरी बनी रहती है, तो सूखापन आने से भी रुकता है। तो डिसर्टिफिकेशन यहां पर जो है वो डेजर्ट टाइप फील एरिया के लिए, तो वो आने से रुकता है। यहां पर पेड़ है तो पहाड़ भी तो डेजर्ट टाइप दिख सकते, सूखे सूखे दिखते हैं, गिर जाते, तो ये पेड़ होने की वजह से वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब तक आप ये पढ़ के आ चुके हो कि फॉरेस्ट का नाश करने में, बर्बाद करने में वी आर द प्राइमरी पर्सन, ठीक है। मैन हैज बीन एक्सप्लॉइटिंग द फॉरेस्ट, हम कई सालों से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं फॉर अस नीड्स, फॉर आवर नीड्स, बट ऑल्सो फॉर आवर ग्रीड्स ऑल्सो, यार राइट, वी आर ग्रीडी पर्सन, हम बार बार उसको एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। दिस हैज लेड टू द डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट कवर। गवर्नमेंट कहती है मिनिमम 30% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, बट डू यू नो कितने ऐसे स्टेट है जिनमें इतना फॉरेस्ट कवर है, बल्कि काफी सारों में तो है ही नहीं, 90% में नहीं है वो शायद। Due to rapid population growth, we are growing, yes, 140 plus crores, and the demand for more food, forests have been cleared to convert them into agriculture field as well as houses के लिए. Forests have been converted into pasture land, आपके जानवर के लिए ग्रेजिंग करने के लिए, कैटल रैंचिंग, दूध भैंस पालने के लिए, इनके लिए. Overgrazing in the forest by animal in the tropical and subtropical regions has resulted in the large scale degradation of natural vegetation. जनरली जानवर कहां घास खाने जाएगा, जहां घास होगी, यानी कि आपके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इलाके, इनमें क्यों जाता है, ट्रॉपिकल इलाके में होते हैं हीट, बारिश सब, तो इससे छोटी छोटी घासें उग जाती हैं ग्राउंड पे। जब ग्रीन ग्राउंड्स होते हैं तो जानवरों को वहां पर खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, एंड जब उनको छोड़ दिया जाता है तो मालिक बेफिक्र हो जाते हैं, जानवर खाए जा रहा, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। तो इंपैक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग आप देख सकते हो, पहले ऐसा जंगल था, अब ये जंगल है, और थोड़े टाइम बाद इनके लिए भी कुछ नहीं बचेगा। एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर टिम्बर, अब हमारी डिमांड टिम्बर की भी, लकड़ी, बेड, कुर्सी, सोफा, घर का खाना पीना, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होने लगा है। डिफॉरेस्टेशन इज बेसिकली फॉरेस्ट का डी हो जाना, मतलब दी एंड हो जाना, तो वो है डिफॉरेस्टेशन।
कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जस्ट लाइक डैम की वजह से भी शोर है। आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाया था मैंने डैम वाले चैप्टर में कि डैम से फ्लड कंट्रोल होना था, बल्कि उल्टा प्रॉब्लम नेचुरली और ग्राउंड पे बढ़ चुकी है। ऑल दिस फैक्टर्स हैव लेड टू द डिक्लाइन इन फॉरेस्ट। यस आई नो। क्या क्या इफेक्ट हुए हैं? फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई है, बिल्कुल सही। फॉरेस्ट कवर एरिया खत्म हो गया है। लीड्स टू सॉइल इरोजन। जब जमीन से पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोज होगी, सॉइल इरोड होगी तो रिवर्स पे लोड बढ़ेगा। कैसे? ये मिट्टी जब जमीन से उड़कर जाएगी तो ये रिवर्स में जाकर डिपॉजिट होगी। जब रिवर्स में डिपॉजिट होगी तो रिवर का जो बेस है वो बढ़ता जाएगा। सोचिए ये रिवर चल रही है, अब यहां पे मिट्टी बड़ी 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 बड़ी, तो जो रिवर यहां चल रही थी आज वो यहां चलेगी, तो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। उससे एक्वाटिक लाइफ, कछुआ, कॉकरोच, जानवर, मतलब डॉल्फिन, ये सब कहां घूमेंगे? लेस प्रेसिपिटेशन कॉजिंग ड्रॉट्स। जब पेड़ नहीं, बारिश नहीं तो सूखा पड़ेगा, तो फिर बर्बादी होगी। एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ाओ, क्योंकि आपको कार्बन सिंक करना है। कार्बन ज्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, मर जाओगे, यूरोप की तरह हो जाएगा। तो ये सारे हैं कॉन्सिक्वेंसेस। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। एंड जिसने भी इस लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया इस वीडियो देखने के बाद, तो भाई मेरा दिल बहुत दुख रहा है, बिकॉज मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। लेक्चर देख लिया, अब इसे सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू सो मच।